हेलो और स्वागत है आज के इस डीप डाइव में। सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज हम अपने सोर्स मटेरियल से एक ऐसी कमाल की पूरी तरह स्ट्रक्चर्ड 30-डे फ्रेमवर्क को तोड़ने वाले हैं जो सच में जिंदगी बदल सकती है। इसे एक मास्टर क्लास मानिए, अपने डेली अनप्रोडक्टिव लूप से बाहर निकलने और अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेने के लिए। तो चलिए देखते हैं ये लाइफ रिसेट आखिर काम कैसे करता है। तो इस रोड मैप के 6 हिस्से हैं। पहला, द इल्यूजन ऑफ बिजीनेस। फिर आते हैं 4 स्टेप्स: डिस्ट्रैक्शंस हटाना, एक दिशा चुनना, डेली रूटीन्स बनाना और अपनी प्रोग्रेस को रोज ट्रैक करना। और आखिर में बात करेंगे द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी की। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द इल्यूजन ऑफ बिजीनेस की, यानी व्यस्तता का भ्रम। देखिए, हम सब कभी ना कभी इस ट्रैप में फंसते हैं ना। सुबह बिना किसी प्लान के उठना, दिन भर खुद को सुपर बिजी महसूस करना, लेकिन रात होते होते लगता है कि आखिर आज हकीकत में किया क्या। सोर्स मटेरियल में एक बड़ी कड़वी सच्चाई लिखी है कि 1 महीना बीत जाता है और कुछ नहीं बदलता। लिटरली वही पुरानी आदतें, वही डिस्ट्रैक्शंस, और महीनों तक हम बस एक ही जगह गोल गोल घूमते रहते हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, लगातार इतने बिजी रहने के बाद भी असली प्रोग्रेस क्यों नहीं दिखती? इसका सिंपल सा जवाब है, लगातार कंटेंट कंज्यूम करना और फीड स्क्रॉल करना हमें काम करने का एक फेक एहसास देता है। हमें लगता है हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पर असल में कोई भी जरूरी चीज 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही होती। और यहीं पर इस पूरे चैलेंज का मेन कोर आइडिया निकल कर आता है, ओकेजनल मोटिवेशन वर्सेस कंसिस्टेंट डेली एक्शंस। असली बदलाव 1-2 दिन के मोटिवेशन के जोश से बिल्कुल नहीं आता। रियल चेंज चाहिए तो वो आता है एक सटीक स्ट्रक्चर और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से। रोज किए जाने वाले वो छोटे छोटे लगातार एक्शंस ही असल गेम चेंजर्स होते हैं। अब आते हैं स्टेप 1 पर, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। अपने अटेंशन को फियर्सली प्रोटेक्ट करना। आजकल हमारे आसपास डोपामीन ट्रैप्स का एक पूरा जाल बिछा हुआ है, जैसे इंस्टाग्राम या टिकटॉक पर एंडलेस डूम स्क्रोलिंग, घंटों तक वीडियो गेम्स खेलना या अडल्ट कंटेंट देखना। और हाँ, एक बहुत बड़ा ट्रैप जिसे हम सब इग्नोर कर देते हैं, हद से ज्यादा सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देखना। सही सुना, एक वक्त के बाद लगातार ये वीडियोस देखना भी प्रोक्रेस्टिनेशन का ही एक रूप बन जाता है। हम सीखते तो बहुत हैं, पर अप्लाई कुछ नहीं करते। तो आखिर इसका सल्यूशन क्या है? कॉन्ट्रास्ट बड़ा क्लियर है। अगले 30 दिनों के लिए ध्यान को एस्केपिंग लाइफ से हटाकर सक्रिय रूप से बिल्डिंग लाइफ पर लगाना होगा। कंज्यूम करने और एस्केप करने के बजाय क्रिएट करने और बिल्ड करने पर शिफ्ट होना ही होगा। ये बिल्कुल एक नया माइंडसेट शिफ्ट है। मूविंग ऑन टू स्टेप 2, चूज वन डायरेक्शन, यानी अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ एक लक्ष्य पर लगाना। हम सबसे एक बहुत बड़ी गलती होती है, हम अपनी पूरी जिंदगी एक ही बार में बदलना चाहते हैं। लेकिन ट्रैप ये है कि जब हर चीज प्रायोरिटी बन जाती है तो अचानक से किसी भी चीज को असल अटेंशन नहीं मिलती। अपनी मेहनत को थोड़ा थोड़ा हर जगह बांटने का मतलब है जीरो रियल मोमेंटम। इसीलिए एक क्लियर दिशा चुनना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अब ये दिशा या लक्ष्य कैसा दिखना चाहिए? सोर्स मटेरियल कुछ बढ़िया एग्जाम्पल्स देता है, जैसे इस महीने 20 दिन वर्कआउट करना, रोजाना 4 घंटे पढ़ाई करना, या फिर एक नई वैल्यूएबल स्किल सीखना। ध्यान दीजिए, ये सभी बहुत क्लियर हैं और इन्हें मापा जा सकता है, यानी ये फुल्ली मेजरेबल गोल्स हैं, हवा में बातें नहीं हैं। लेकिन अगर बिल्कुल ब्लैंक महसूस हो रहा हो तो क्या करें? इसके लिए एक बहुत ही क्लेवर 4 वीक नोटबुक टेस्ट दिया गया है। पहला, अपनी 4 असली दिलचस्पियां लिखिए। दूसरा, पहले ऑप्शन को 1 हफ्ते तक ट्राई करें। तीसरा, उसे असेस करें और अगले पर बढ़ें। और चौथा, जो सबसे स्वाभाविक या नेचुरल लगे उस पर पूरा फोकस डाल दें। सिंपल राइट? ये डिस्कवरी का एक कमाल का तरीका है। अब बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, बिल्ड डेली रूटीन्स। एक ऐसी स्थिरता लाना जो हमें रोज आगे बढ़ने में मदद करे। देखिए, एक बार दिशा तय हो गई तो असली प्रोग्रेस पूरी तरह इन नॉन नेगोशिएबल रूटीन्स पर टिकी होती है। इसका मतलब क्या है? ऐसी आदत जो हर हाल में पूरी करनी ही करनी है। मूड कैसा भी हो, मोटिवेशन हो या ना हो, करना है मतलब करना है। ये एक्शंस विकल्प या ऑप्शन नहीं होने चाहिए, ये पत्थर की लकीर हैं। और रूटीन के 2 बहुत ही शानदार पहलू होते हैं, एक मॉर्निंग रूटीन और एक नाइट रूटीन। मॉर्निंग रूटीन फोकस के साथ दिन की दिशा सेट करता है, वहीं दूसरी तरफ नाइट रूटीन आने वाले कल के लिए पूरी तरह तैयार करता है। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं।
चलिए अब चौथे स्टेप पर आते हैं, ट्रैक प्रोग्रेस डेली। ऐसे विजुअल ट्रिगर्स जो रुकने नहीं देंगे। अक्सर लोग चैलेंजेस बीच में क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उन्हें अपनी डेली प्रोग्रेस बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती। बिना विजुअल प्रूफ के आहिस्ता आहिस्ता जोश ठंडा पड़ने लगता है और लगन टूट जाती है। इसीलिए नोटबुक, कैलेंडर या किसी चेकलिस्ट के जरिए डेली टास्क्स को ट्रैक करना लिटरली मैंडेटरी है। इसके बिना बात नहीं बनेगी। सोचिए, जब इस तरह से डेली टास्क्स पर टिक लगता है तो एक चेन या स्ट्रीक बनती है। उन दिनों को एक के बाद एक जुड़ते हुए देखना एक गजब की साइकोलॉजिकल अर्ज पैदा करता है। दिमाग कहता है कि अब इस चेन को किसी भी हाल में टूटने नहीं देना है। ये ट्रैकिंग सिस्टम अपने आप में एक गेम चेंजर है। और हाँ, बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज भी नहीं करना है। हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ एक बार बस कुछ मिनट निकालिए और अपने ट्रैकर को देखिए। क्या पूरा हुआ, क्या मिस हो गया, बस इसका आकलन कीजिए ताकि आगे के लिए जरूरी एडजस्टमेंट्स किए जा सके। फाइनली हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। यहाँ एक छोटी सी बट बहुत इंपॉर्टेंट याद दहानी है। 1 या 2 दिन जोश में आकर चैलेंज करने से प्रैक्टिकली कुछ नहीं बदलता। रियल ट्रांसफॉर्मेशन तभी होती है जब इन रैंडम कोशिशों को हटाकर पूरे 30 दिन तक कंसिस्टेंट एफर्ट डाला जाए। असली इनाम बिना टूटे 1 महीने के अनुशासन के बाद ही निकल कर आता है। तो इस पूरे 30 डे ब्लूप्रिंट का निचोड़ क्या निकला? डिस्ट्रैक्शन से बचिए, एक सिंगल गोल पर फोकस कीजिए, अपने नॉन नेगोशिएबल रूटीन्स पर अड़े रहिए और डेली स्ट्रीक को ट्रैक कीजिए। सोर्स की सबसे कमाल की एडवाइस ये है कि जिस पल कोई कागज पर लिख देता है चैलेंज एक्सेप्टेड, असल में लाइफ का वो रीसेट बटन उसी सेकंड दब जाता है। अब आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, आज से ठीक 30 दिन बाद क्या लाइफ की कहानी बिल्कुल वैसी ही रहेगी जैसी आज है, या फिर इस चैलेंज को आज ही एक्सेप्ट किया जाएगा? अपने